हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेटा क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने सिंटैक्स समझा था कि डेटा क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं। एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा था। तो जब हमने पढ़ा था कि डेटा क्लास होती क्या है, तो मैंने बताया था कुछ फंक्शंस इसके होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, इंटरनल फंक्शंस होते हैं। तो वो मैंने बताया था। एक बार मैं फिर लिख के बता देता हूँ कि जो इंटरनल फंक्शन होते हैं, पहला मैंने बताया था कि टू स्ट्रिंग, दूसरा जो मैंने बताया था इक्वल, फिर हैश कोड, चौथा बताया था कॉपी, और एक बताया था कंपोनेंट एंड फंक्शन। जब मैंने ये डेटा क्लास होती क्या है, तो उसमें ये सारे फंक्शंस मैंने बताया था कि ये होते हैं, और मैंने बोला था कि इनको वन बाय वन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उस टाइम मैंने केवल बताया था कि ये होते हैं, इंटरनल फंक्शन होते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि वायलर कोड नहीं लिखा, बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ता। जैसे पहले हम वायलर कोड लिखना पड़ता था, तो कोटलिन में क्या है, डेटा क्लास ये इंटरनल फंक्शन हमें प्रोवाइड कराता है, डेटा क्लास प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से हमें जो वायलर कोड नहीं लिखना पड़ता, इंटरनली मैनेज करता है। सब इंटरनली जो है वो मैनेज करता है सारा कोड। नहीं, पहले क्या था, हमें खुद मैनेज करना पड़ता था, उसके लिए कोड लिखना था, तो बहुत सारा कोड वायलर कोड लिखना होता था। लेकिन अब कोटलिन में क्या है, ये सारा कंसेप्ट रिड्यूस कर दिया, इन इंटरनल फंक्शन को होने की वजह से वो रिड्यूस हो गया है। तो आइए हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टू स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टू स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है इंटरनली डेटा क्लास में। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो पढ़ेंगे हम, पहले फंक्शन टू स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। टू स्ट्रिंग फंक्शन जो टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है इसमें, तो जैसे कि हम पहले यूज करते हैं कि हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब इसमें टू स्ट्रिंग फंक्शन कैसे वर्क करता है डेटा क्लास में, वो समझते हैं। तो जब डेटा क्लास जो डिज़ाइन की गई है, तो उसको हमें क्या है कि जो डेटा को फोकस करते हुए क्रिएट की गई है, ना कि इम्प्लीमेंटेशन के। पहले क्या था, इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करके किया था, जाओ जो पहले था। तो अब क्या है, जो कोटलिन में डेटा क्लास क्या है कि वो हमें डेटा को फोकस करते हुए डिज़ाइन की गई है। तो डेटा को फोकस करते हुए जब डिज़ाइन की गई है डेटा क्लास, तो उसमें टू स्ट्रिंग फंक्शन, जैसे कि हम पहले नॉर्मल क्लास में हम एक टू स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज करते हैं विदाउट डेटा क्लास यूज करते हुए। एग्जांपल देखते हैं और फिर इसके बाद डेटा क्लास को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम टू स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है इन डेटा क्लास। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा टू स्ट्रिंग फंक्शन है वो इंटरनली वर्क करता है। तो हम पहले एक नॉर्मल क्लास को यूज करते हुए हम एक देखते हैं। तो हमने एक क्लास बनाई, अभी हम डेटा क्लास को यूज नहीं कर रहे हैं, पहले हम विदाउट डेटा क्लास को यूज करते हुए एक एग्जांपल समझते हैं और फिर हम डेटा क्लास को यूज करते हुए एग्जांपल देखेंगे और दोनों में देखेंगे क्या फ़र्क है।
तो पहले हम डेटा क्लास को नहीं यूज करते हैं, पहले हम नॉर्मल क्लास यूज करते हैं, जैसे कि हम डेटा क्लास का यूज नहीं करते हैं। तो पहले हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाई, अभी हम डेटा क्लास को यूज नहीं करते। तो स्टूडेंट नाम की हमने एक क्लास बनाई, जिसमें हम क्या किया कि जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है वो कैसे वर्क करेगा ये समझते हैं। इसमें हम वेरिएबल रखें, रोल नंबर जो कि इंट टाइप का होगा, फिर where जो होगा, नेम होगा, स्ट्रिंग फंक्शन टाइप का होगा। ये हमारी नॉर्मल क्लास हमने बना दिया। अब जब हम इसको हम यूज करेंगे तो एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में हमने क्या किया, वेल स्टूडेंट क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। रोल नंबर हमने डाला ये, और यहाँ पे हमने एलेक्स नाम दे दिया हमने। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। डेटा जो नॉर्मल क्लास है, अभी डेटा क्लास का हम यूज नहीं कर रहे हैं, विदाउट डेटा क्लास को यूज करते हुए हम एग्जांपल देख रहे हैं, फिर डेटा क्लास को यूज करेंगे। तो हमने ये स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि मेन फंक्शन में बनाया। अब इसे जब हम प्रिंट कराएंगे तो तो ये क्या होगा, स्टूडेंट। हमने यहाँ पे क्लास बॉडी बंद हो जाएगी। तो हमने एक नॉर्मल क्लास बनाई जिसमें हमने यहाँ पे डेटा पास किया और ये हमने प्रिंट कराया। तो अब जब इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, इसका एक हैश कोड प्रिंट करेगा, इस तरह से कुछ आएगा। स्टूडेंट @24622CDC12, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या आएगा, हैश कोड आएगा। इसमें पहले क्या आएगा, क्लास का नेम और फिर एक इंटीजर वैल्यू, ये यहाँ पे एक आएगा, ये आएगा, इस तरह से कोई वैल्यू आएगी। पहले आएगा क्लास का नेम, जो कि हमने क्लास का नेम जो बनाया होगा उसका नाम आएगा, और फिर इसके बाद ये @ फिर इस तरह से ये वैल्यू आएगी। तो ये क्या होता है, हैश कोड। तो ये क्या है, ये हैश कोड है। ये हैश कोड प्रिंट करेगा जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी हम जब डेटा क्लास नहीं यूज कर रहे तब ये हैश कोड प्रिंट करेगा। तो अब पहले जब डेटा क्लास नहीं थी तो इसका हैश कोड से हम सीधे डेटा नहीं प्रिंट होता था, ये हैश कोड प्रिंट होता था। तो इसका डेटा हम डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते थे, इसके लिए हमें खुद अपना कोड हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता था कि जो भी हम टू स्ट्रिंग फंक्शन वहाँ भी होता, लेकिन हम उसको ओवरराइट करके हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होता था, तब हमें डेटा निकलता था। लेकिन डेटा क्लास में क्या है कि ऐसा नहीं है। हमें वही डेटा क्लास क्या बेनिफिट कर रही है, क्या रिड्यूस किया गया डेटा क्लास में, कि डेटा क्लास क्या फोकस करती है, डेटा के रादर देन इम्प्लीमेंटेशन। डेटा क्लास इज फोकस्ड ओनली ऑन डेटा, नॉट इम्प्लीमेंटेशन। तो जो डेटा क्लास है हमारी डेटा को फोकस करते हुए डिज़ाइन की गई, ना कि इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। इम्प्लीमेंटेशन को फोकस नहीं किया गया है, डेटा के को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अब हमने जब डेटा क्लास नहीं यूज किया तो इस तरह से कुछ हैश कोड, ये जो हमारा आउटपुट आएगा, इस तरीके से कुछ
आता था हैश कोड प्रिंट होकर के, फिर हमने इसको अपने स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना होता था जब ओवरराइट करते थे। लेकिन डेटा क्लास में अब हम जब यूज करेंगे, हम जब डेटा क्लास को यूज करते हैं, जब हम इसको डेटा क्लास को यूज करते हैं तब देखें क्या अंतर आता है। तो इसी एग्जांपल को अगर हम डेटा क्लास बनाना हो तो हम क्या करते थे, डेटा क्लास को जब पढ़ा था कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपल हमने क्या पढ़ा था कि क्लास में डेटा कीवर्ड को यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटा कीवर्ड का यूज करते हुए देखेंगे। हमने यहाँ पे हमने क्लास बनाएंगे। तो अभी इस एग्जांपल में आपने समझा कि जब हम डेटा क्लास को यूज नहीं करेंगे तो इस तरह से कुछ हैश कोड प्रिंट होगा, उसके लिए हमें कुछ खुद कोड करना पड़ेगा। तो अब अगर हम डेटा क्लास यूज करते हैं, सेम एग्जांपल को हम लेंगे, तो हमने क्या किया, डेटा क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने रोल नंबर जो कि इंट टाइप का होगा, और where नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। इस तरह से हमने डेटा क्लास बना लिया। अब हम डेटा क्लास को यूज करते हुए देख रहे हैं। पहले हमने समझा कि डेटा क्लास को ना यूज करते हुए हमें ये आउटपुट आ रहा था स्ट्रिंग का, लेकिन अब डेटा क्लास के यूज करते हुए क्या आउटपुट आएगा इसका, इसका क्या आउटपुट आएगा जब हम डेटा क्लास को यूज करेंगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये हम देखेंगे। जब डेटा क्लास को हम यूज करेंगे, यहाँ पे डेटा क्लास हम यूज करेंगे, तो क्या हुआ, हमने ये डेटा क्लास बना ली, डेटा क्लास बनाई, फिर इसको हमने मेन फंक्शन में वही ऑब्जेक्ट, वही वैल्यू हमने प्रिंट कराया, वही वैल्यू हमने यहाँ पे दी, वही एग्जांपल। तो अब क्या होगा कि जब हम डेटा क्लास को यूज करेंगे, डेटा क्लास को यूज करते हुए जब बनाएंगे, तो टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा कि ये रिटर्न करेगा उस ऑब्जेक्ट के डेटा को रिटर्न करेगा, ना कि हैश कोड को। डेटा क्लास को जब हम यूज करेंगे तो टू स्ट्रिंग वहाँ पे अपना इंटरनली जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के डेटा को रिटर्न करेगा, डेटा को रिटर्न करेगा। तो अब जब डेटा को रिटर्न करेगा टू स्ट्रिंग फंक्शन, तो रिटर्न करेगा, तो इसका क्या आएगा, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू, जो भी हम रोल नंबर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम इक्वल टू एलेक्स। इस तरह से कुछ आउटपुट आएगा। इस बार हमारा ये आउटपुट आएगा। पहले में जब हम डेटा क्लास नहीं यूज कर रहे थे तो देखा था कि हैश कोड आ रहा था, उससे हमें टू स्ट्रिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना होता था। लेकिन जब डेटा क्लास हमने यूज किया तो डेटा क्लास में क्या है, टू स्ट्रिंग फंक्शन जो है, टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, वो इंटरनली क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के डेटा को, उस ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा होगा उसको रिटर्न करता है। इस तरह से वो रिटर्न करेगा डेटा को। तो अब जब हम वहाँ टू स्ट्रिंग फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म, एक ही लाइन में हमारा काम हो गया, ये एक लाइन में हमारा कोड हो गया। अगर हम डेटा क्लास को ना यूज करते, डेटा क्लास को बिना यूज करते हुए जब देख रहे थे, तो वहाँ पे हमारा हैश कोड कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट @2462E2, इस तरीके से कुछ हैश कोड आ रहा था। वो हैश कोड आ रहा था जो क्लास का नेम और कुछ ये वैल्यू आ रही थी, वो वैल्यू अलग अलग, ये वैल्यू अलग अलग होगी, जो भी हैश कोड होगा वो अलग अलग होगा। तो इस तरीके से हमारा बिना डेटा क्लास को यूज करते हुए आ रहा था। लेकिन डेटा क्लास को जब हमने यूज किया तो डेटा क्लास को यूज करते हुए हमारा उस कि टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इंटरनली जो हमने डेटा क्लास में होता है वो करता है क्या है
कि वो सीधे उस ऑब्जेक्ट के डेटा को रिटर्न करता है। ये हमारा इंटरनली वर्क करता है, हमारा जो टू स्ट्रिंग फंक्शन हमारा जो होता है ये इंटरनली वर्क करता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि हम डेटा क्लास को जब यूज नहीं कर रहे थे तब क्या आउटपुट आ रहा था, और जब हमने डेटा क्लास को यूज किया तब क्या आउटपुट आ रहा है। आई होप समझ में आया होगा कि हमारा बहुत सारा बॉयलरकोड कोड लिखने से हम डेटा क्लास से बच जाते हैं और हमारे जो टाइमिंग है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये बेनिफिट था हमारा जो इंटरनली क्या डेटा क्लास का, जो कि टू स्ट्रिंग फंक्शन करता है। अभी हमने टू स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा कि इंटरनली करता क्या है ये टू स्ट्रिंग फंक्शन डेटा क्लास का। तो इस तरीके से डेटा क्लास हमारा जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है इस तरीके से वर्क करता है। क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के हैश कोड को ना रिटर्न करके उस ऑब्जेक्ट के डेटा को रिटर्न करता है। जैसे कि ये मैंने देखा, ये हमें सीधे डेटा को रिटर्न करता है, ये इंटरनली वर्क करता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि इंटरनली टू स्ट्रिंग फंक्शन कैसे कॉल करता है डेटा क्लास में। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, कि जो कि हमने टू स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा कि इंटरनली कैसे वर्क करता है, क्या करता है, ये पढ़ा। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देना है तो सजेशन दे सकते हैं पढ़ाने के तरीके का, और हम इम्प्रूव करेंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। बाय बाय।